Morning, dear students. Today we will read our summary of the poem on killing a tree, G.V. Patel. Here, tree means an evil, एक सामाजिक बुराई कि हम किसी भी सामाजिक बुराई को कैसे नष्ट कर सकते हैं। उसको नष्ट करने के लिए एक किलिंग ऑफ अ ट्री की जो प्रोसेस होती है वो प्रोसेस मीन्स लॉन्ग टाइम एक प्रोसेस होती है। अगर कोई भी बुराई है, चाहे वो सामाजिक बुराई है, चाहे मानसिक है या हमारे फैमिली से बिलोंग करती है, अगर किसी में भी कोई बैड हैबिट्स बन गई है तो उस बैड हैबिट को रिमूव करने में काफ़ी टाइम लगता है। वी शुड बी की पेशेंस, हमारे अंदर पेशेंस होना चाहिए और एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होनी चाहिए कि वी शुड लेफ्ट इट, वी विल लेफ्ट इट, नाउ वी विल लेफ्ट इट। हमारे अंदर स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन और पेशेंस, ये दोनों ही क्वालिटीज़ होनी चाहिए जब वी वांट टू रिमूव एनी इविल। इन दिस पोएम द पोएट सिंबलाइज अ डीप रूटेड इविल। यहाँ पर एक डीप रूटेड इविल, एक जड़ बहुत ही गहराई में जमी हुई बुराई को सिंबलाइज करता है। ही सेज दैट अ ट्री कांट बी किल्ड आउट जस्ट बाय हैकिंग एंड चॉपिंग इट। ये कहता है कि किसी भी, जैसे एक पेड़ को काटने का एग्जाम्पल देता है कि जब हमें किसी पेड़ को काटना होता है तो ये नहीं हमने ऊपर से उसकी कुछ टहनियाँ काट दी या उसका थोड़ा सा तना काट दिया। तो पुट इट आउट टू अ परमानेंट एंड, उसको ख़त्म करने के लिए हमें उसको जड़ से निकालना पड़ता है। इट शुड बी अपरूटेड एंटायरली, उसको पहले तो जड़ से अच्छे से निकाला जाए। लेफ्ट आउट टू विदर इन द सन, और फिर उसकी जड़ों को धूप में सूखने के लिए डाल दिया जाए। In the same way, the social evil can't be put out just by criticizing them. सामाजिक जो बुराइयां हैं उनको सिर्फ आलोचना करने से उन बुराइयों को हम दूर नहीं कर सकते कि दहेज प्रथा बहुत बुरी बीमारी है, दहेज प्रथा बुरी आदत है, ये नहीं होनी चाहिए। ऐसे करने से हम किसी भी बीमारी को दूर नहीं कर सकते हैं। द सोसाइटी शुड रूट देम अप टू डाई फॉर एवर। सोसाइटी को एक कोऑपरेटिव सहयोग के तरीके से पूरे समाज को मिलकर एक रूट देम अप, उनको जड़ से निकालकर फेंकना चाहिए कि हम वायदा करते हैं कि इस बीमारी को हम अपने समाज से निकाल के ही दम लेंगे। द पोइट सेज दैट इफ़ वी विश टू किल अ ट्री, कवि कहता है कि मान लो हम किसी पेड़ को काटना चाहते हैं, इट टेक्स अ लॉट्स ऑफ टाइम, इसमें बहुत सारा समय लगता है। अ सिंपल जॉब ऑफ अ नाइफ कांट किल अ ट्री, एक चाकू से काटने से उसको हम काट नहीं सकते, पेड़ को मार नहीं सकते हैं। अ ट्री ग्रोज अप बाय गेटिंग फूड, वाटर, अदर न्यूट्रिशियस फ्रॉम द अर्थ। एक पेड़ जब पैदा होता है तो वो भोजन प्राप्त करता है सनलाइट से और बहुत सारे पोषक तत्व प्राप्त करता है वो पृथ्वी से। इट ऑब्जॉर्व सनलाइट, ये सनलाइट को ऑब्जर्व करता है। एयर, हवा लेता है। वाटर फ्रॉम फॉर ईयर्स, सालों तक धीरे धीरे ज़मीन से पानी को लेता है। बिकम्स वेरी स्ट्रॉन्ग, और धीरे धीरे इसकी जड़ें बहुत मजबूत हो जाती हैं। इफ़ वी ट्राई टू हैक एंड चॉप इट, यदि हम किसी बुराई को जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं, इट डज नॉट फील मच पेन, उसको ज़्यादा दर्द नहीं होता है। इट्स ब्लीडिंग बार्क हील्स वेरी सोन, उसकी टहनियों से, मीन्स को बुराई को जब हम ख़त्म करते हैं तो जो उसका ब्लड बहता है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, हील हो जाता है, भर जाते हैं घाव। स्मॉल ट्विग्स बिगिन टू शॉट अप फ्रॉम इट, और छोटी छोटी टहनियाँ वहाँ से निकलना फिर शुरू हो जाती हैं। एंड सून दे बिकम वेरी बिग एंड स्ट्रॉन्ग, और धीरे धीरे वो पतली पतली टहनियाँ ही बड़े बड़े टहने डाले बन जाते हैं। द पोइट सेज दैट द रियल स्ट्रेंथ ऑफ अ ट्री लाई इन इट्स रूट्स, एक पेड़ की वास्तविक ताकत उसकी जड़ों में रहती है। इफ़ यू वांट टू किल अ ट्री फॉर एवर, यदि हम एक बुराई को जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं, इट्स रूट शुड बी पुल्ड आउट कम्प्लीटली, तो ज़मीन को प्रॉपरली खोद कर उसकी जड़ों को पूरी तरह से निकाला जाए। दे शुड बी लेफ्ट इन ओपन टू वीदर इन द सन एंड चॉप इन द एयर, हवा में और सनलाइट में उसकी जड़ों को सिकुड़ने के लिए, सूखने के लिए छोड़ दो। थस आफ्टर अ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ चेंजिंग शेप, इसीलिए इसके बाद एक बहुत लंबे प्रोसेस के बाद उसकी शेप चेंज हो जाते, मीन्स वो मुरझा जाती हैं जड़ें। एंड कलर्स, उसका शेप और कलर दोनों ही चेंज हो जाते हैं। देन वी कैन से दैट अ ट्री इज किल्ड, तभी हम कह सकते हैं
कि एक बुराई का पूर्ण रूप से अंत हो गया। ये नहीं हमारे घर में है तो वो बुराई नहीं, दूसरे के घर में है तो बुराई है। जैसे दहेज लेना और देना, ये नहीं कि देना पाप है, लेना भी पाप है, देना भी पाप है। ड्रिंकिंग, जैसे हम कहते हैं कि ड्रिंकिंग करना बहुत ख़राब है, फ्री की मिल जाए तो पी लेते हैं, नहीं तो ख़राब है। दीज आर नॉट गुड वे। तो किसी भी चीज़ को, किसी भी बीमारी को जड़ से ख़त्म करने के लिए वी शुड टेक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन एंड पेशेंस विद इट। आई होप you will understand the meaning of the poem. Go through the poem from your textual book and understand the message of the poem. Thanks a lot.